मीटिंग रूम में रेयांश ने जैक्सन को मार दिया था। रेयांश इविल स्माइल करते हुए बोला, दैट्स गुड। बोलकर उसने शेरा को कुछ इशारा किया। शेरा ने सभी को पेपर्स पर साइन करने के लिए दिए। सभी ने पेपर्स पर साइन कर दिए, क्योंकि रेयांश ओबेरॉय के खिलाफ बोलना मतलब अपनी मौत को बुलाना। रेयांश वहां से उठकर अपने कैबिन में गया। रेयांश के जाने के बाद सभी ने चैन की सांस ली। रेयांश अपने कैबिन में ग्लास वॉल के बाहर देख रहा था। तभी शेरा आया। शेरा रेयांश से बोला, बॉस, जैक्सन को मारने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? रेयांश बिना मुड़े उससे बोला, वो मेरे किसी काम का नहीं था शेरा। 2 साल पहले भी वो मुझे, रेयांश ओबेरॉय को डबल क्रॉस करना चाहता था, इसीलिए उसे मौत ही मिलनी थी। फिर पीछे मुड़कर शेरा को देखते हुए बोला, मेरे हर स्टेप के पीछे कोई रीजन होता है शेरा, ये बात तुम अच्छे से जानते हो। इतना बोलकर रेयांश अपनी चेयर पर बैठ गया। शेरा बोला, बॉस, आप उस क्रूज पार्टी में ही जैक्सन को खत्म कर सकते थे तो? रेयांश एविल स्माइल करते हुए बोला, वो क्या है ना, मुझे गेम्स खेलने में बहुत मजा आता है। एज यू कैन सी, अपनी मौत तक भी जैक्सन को पता नहीं चला कि मुझे पता था कि वो मुझे डबल क्रॉस करना चाहता था। उस वक्त बानी को वो डील रोकनी थी, सो मैं भी बस तमाशा देख रहा था। लोगों को लगता है कि रेयांश ओबेरॉय बस तमाशा देखता है, बट दे डोंट नो कि रेयांश ओबेरॉय इनकी हाथों की लकीर है। शेरा बस रेयांश को देखता रह गया। रेयांश बोला, आउट। शेरा वहां से जल्दी से चला गया। रेयांश पेपरवेट से खेलते हुए उससे बोला, आई लाइक गेम्स, स्पेशली चेस। तुम्हें पता नहीं है माय डियर वाइफी कि तुम इस गेम में मोहरा भी हो और रानी भी, एंड नाउ दोनों ही मेरे पास है, माय डियर वाइफी। ये बोलते हुए रेयांश के चेहरे पर इविल स्माइल आ गई थी। बानी कॉटेज पहुंची। बानी ने कार से निकलकर कॉटेज को कुछ देर देखा। उसे कल की सारी बातें याद आ रही थी। फिर बानी गहरी सांस लेकर अंदर गई। अंदर सोमांश और विनीत हॉल में ही थे। वहां कबीर नहीं था। कबीर को वहां ना देखकर बानी रिलैक्स हुई। वो अभी कबीर से नहीं मिलना चाहती थी। बानी बोली, सोमांश। सोमांश बानी को देखकर जल्दी से उसके गले लग गया। बानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। विनीत बानी को देख रहा था, पर बानी उसे नहीं देख रही थी। सोमांश बानी से अलग होकर बोला, दी कहाँ थी आप? मैंने आपको बहुत मिस किया। बानी सोमांश के बाल बिगाड़ते हुए बोली, आई ऑल्सो मिस यू। सोमांश चिढ़कर बोला, दी बाल मत बिगाड़ो। सोमांश की बात पर बानी मुस्कुरा दी। सोमांश ने बानी का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाया और खुद भी बैठ गया। विनीत भी वहीं बैठा था। बानी बोली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? सोमांश बोला, नो दी, बस कुछ दिन फिर से हॉस्टल वापस चला जाऊंगा। वैसे मम्मा को तो नहीं पता चला ना? बानी बोली, डोंट वरी सोमांश, मम्मा को कुछ नहीं पता और ना पता चलेगा। सोमांश बोला, ठीक है, और आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? बानी कुछ पल चुप रहकर बोली, वो मैं थोड़ी बिजी थी। सोमांश बोला, दी मुझे एक प्रोजेक्ट करना है, मैं रूम में जा रहा हूं। बानी ने बस सर हिला दिया। सोमांश अपने रूम में चला गया। विनीत बानी से बोला, बिल्ली? बानी सख्ती से उससे बोली, बानी नाम है मेरा। विनीत उससे बोला, तुम मुझसे भी नाराज हो? बानी विनीत को घूर कर बोली, मैं कौन होती हूं नाराज होने वाली? आखिर मेरे तो कोई इमोशन है ही नहीं। सब बस मुझे अपने फायदे के लिए यूज करे और मैं नाराज भी ना हूं। विनीत बोला, बानी तुम्हें। बानी बीच में ही खड़े होकर बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं यहां सोमांश से मिलने आई थी, अब जा रही हूं। इतना बोलकर बानी जाने लगी। तभी कबीर बोला, तुम अभी नहीं जा सकती। ये सुनते ही बानी ने पीछे मुड़कर देखा। कबीर स्टेयर्स के पास खड़ा था। उसके भाव सख्त थे। बानी रूड वॉइस में उससे बोली, क्यों नहीं जा सकती? कबीर बोला, ये तुम्हारे चीफ का ऑर्डर है। ये सुनते ही बानी कबीर को देखने लगी। कबीर बोला, कम विथ मी। ये बोलकर कबीर ऊपर गया। बानी और विनीत एक दूसरे को देख कबीर के पीछे चले गए। कबीर उसी कॉर्नर वाले रूम में गया। बानी और विनीत भी उस रूम में गए। कबीर ने दोनों को बैठने का इशारा किया तो दोनों बैठ गए। बानी इस वक्त बिल्कुल शांत थी। उसे कबीर के एक्सप्रेशन देख के पता चल गया था कि बात प्रोफेशनल थी।
कबीर दोनों को एक फाइल देते हुए बोला, कल समुद्र के रास्ते से इंडिया से बाहर डायमंड्स की सप्लाई होगी। इट्स टोटली इलीगल। मुझे सोर्सेस से पता चला है कि रेयांश खुद ये सप्लाई करवाएगा और हमें इसे रोकना है। विनीत बोला, पर रेयांश का सिक्योरिटी सिस्टम, हम उसे कैसे ब्रेक करेंगे? कबीर बोला, वही प्रॉब्लम है। ओबेरॉय पैलेस या ओबेरॉय इंडस्ट्री, हम कहीं का भी सिक्योरिटी सिस्टम ब्रेक नहीं कर पाते। ये सिक्योरिटी सिस्टम रेयांश खुद डेवलप करता है। रेयांश को बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। विनीत बोला, समुद्र के रास्ते ये सब होगा, बट हमें जगह भी नहीं पता। कबीर सर पर हाथ रखकर बोला, दैट्स द प्रॉब्लम, हमें कुछ नहीं पता। पर यह रोकना भी जरूरी है, वरना गवर्नमेंट को काफी नुकसान होगा। बानी जो इतनी देर से चुप थी वो बोली, यह काम रेयांश के अंडर होने वाला है? कबीर बोला, हाँ, इस बार रेयांश खुद हर चीज देखेगा। बानी कबीर को देखकर बोली, अगर रेयांश ही बिजी रहे तो? बानी की बात सुन कबीर और विनीत उसे देखने लगे। विनीत बोला, क्या मतलब? बानी बिना किसी भाव के बोली, अगर रेयांश ही उस जगह ना पहुंचे जिसके कंट्रोल में और जिसके ऑर्डर से यह सप्लाई होगा, अगर वही इंसान वहां मौजूद ना हो तो? विनीत बोला, काम रुक जाएगा। विनीत की बात सुन बानी मुस्कुरा दी। कबीर बोला, पर रेयांश क्यों नहीं जाएगा? यह उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बानी बोली, वो सब देखना मेरा काम है, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कबीर ने पूछा, क्या करने वाली हो तुम? बानी अपनी जगह खड़ी होकर बोली, वही जो वो करना चाहता है। इतना बोलकर बानी बिना किसी की बात सुने वहां से निकल गई। विनीत बोला, क्या मतलब था इसका? कबीर बोला, खुद को एक बार फिर दांव पर लगाएगी वो। इतना बोलकर कबीर भी वहां से चला गया। बानी रास्ते में थी तभी उसकी गाड़ी किसी से टकरा गई। बानी जल्दी से बाहर निकली और सामने वाली कार से एक लड़की बाहर निकली। बानी उससे बोली, आई एम रियली सॉरी, आपको लगी तो नहीं? वो लड़की बानी से बोली, इट्स ओके, मैं ठीक हूं। फिर वो गाड़ी की टायर को देखकर बोली, पर ये गया। उस लड़की की बात सुन बानी ने भी टायर को देखा। बानी उससे बोली, आई थिंक मैकेनिक की जरूरत है। वो लड़की मुस्कुराकर बोली, बट मैं मुंबई में पहली बार आई हूं। बानी जल्दी से बोली, ओह डोंट वरी, मैं मैकेनिक को बुला लेती हूं। तब तक आप मेरे साथ कैफे में बैठ सकती हैं। एक्चुअली मेरा ही है कैफे। वो लड़की बोली, ये श्योर। बानी बोली, वैसे मैं बानी, और आप? वो लड़की बोली, आई एम तारा। बानी मुस्कुराते हुए बोली, ब्यूटीफुल नेम। तारा बोली, थैंक यू। दोनों बानी के कैफे में गए और बैठ गए। बानी ने मैकेनिक को बोल दिया था तारा की कार ठीक करने के लिए। बानी बोली, तो आप मुंबई में नए हैं? तारा बोली, बस ऐसे ही कुछ वक्त के लिए, और प्लीज आप मुझे आप मत कहिए, बड़े वाली फीलिंग आती है। बानी बोली, ओके तारा, तो क्या लोगी तुम? तारा बोली, वेल तुम्हारा कैफे काफी अच्छा है। बानी बोली, थैंक यू। वैसे तुम क्या करती हो? तारा कुछ पल चुप रहकर बोली, आई एम डॉक्टर, पागलों की डॉक्टर, अभी इंटर्नशिप कर रही हूं। बानी हंसते हुए बोली, ग्रेट जॉब, वो काम बहुत मुश्किल होता होगा ना? तारा खोए हुए बोली, हद से ज्यादा। फिर बानी को गौर से देखकर बोली, आर यू मैरिड? बानी ने बस हाँ में सर हिला दिया। तारा बोली, लव और अरेंज? बानी फीकी मुस्कान के साथ बोली, ना ही लव और ना ही अरेंज, आई एम जस्ट हिज ऑब्सेशन, पता नहीं क्यों। बानी तारा से ये बात कह दी। तारा उसको कुछ देर देखती रही और बिना किसी भाव के बोली, तुम्हें पता है बानी, ऑब्सेशन क्या है? तारा की बात सुन बानी उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। तारा आगे बोली, किसी का ऑब्सेशन ना तुम्हें जीने देता है और ना मरने देता है, बस एक पपेट बनकर रह जाती हो तुम। दर्द और डर की हर हद को पार कर देता है ऑब्सेशन, और तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम किसी का ऑब्सेशन हो। गौर फरमाना, कहीं तुम किसी की मोहब्बत हो?
तभी बानी बोली, तारा मुझे कुछ काम है, तुम्हारी कार ठीक हो जाएगी तो तुम चली जाना, आई हैव टू गो। इतना बोलकर बानी वहां से चली गई। वो तारा की बात को इग्नोर करना चाहती थी। वहीं तारा मुस्कुराकर बोली चली गई। तभी उसका फोन बजा और उसने जल्दी से कॉल को आंसर किया। तारा ऑन कॉल बोली, हेलो, बोलो। कॉल पर सामने से आवाज आई, कहाँ हो तुम तारा? तारा घबराकर बोली, कहीं वो। दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ प्लीज जल्दी आओ वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। तारा बोली, लेकिन मैं कल तक पहुंचूंगी। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या कल तक? यहां सब कैसे हैंडल होगा? तारा बोली, प्लीज कुछ घंटे। दूसरी तरफ से फिर आवाज आई, जल्दी करो तारा वरना। तारा डरते हुए बोली, मैं समझ गई। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। तारा अपनी कार के पास गई, फिर कैफे को देखकर बोली, लोग जज्बात को अक्सर गलत समझ लेते हैं, आई होप तुम भी समझ जाओ। और मैं तो। इतना बोलकर वो हंस दी, फिर कार में बैठकर निकल गई। वहीं बानी ओबेरॉय पैलेस पहुंची। वो किसी से बिना बात किए ही डायरेक्ट अपने रूम में गई। उसके दिमाग में तारा की बातें चल रही थी। बानी अपना सर झटक कर बोली, चिल बानी, इतना मत सोचो, किसी के भी बोलने से मुझे खुद को इफेक्ट नहीं होने देना है। बानी ने वॉशरूम में जाकर शावर लिया, फिर वो बाथरोब पहनकर बाहर आई। उसे रियांश की बात याद आ गई। बानी ने क्लोजेट रूम में जाकर रियांश की एक शर्ट निकालकर पहन ली, फिर बेड पर लैपटॉप लेकर बैठ गई। कब रात हो गई उसको पता ही नहीं चला। बानी ने अपना लैपटॉप नाइट स्टैंड पर रखा। उसे भूख नहीं थी और इतनी देर लैपटॉप यूज करने की वजह से नींद भी आ रही थी। बानी ने वैसे ही बेड पर लेट कर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसका फोन बजा। रियांश का मैसेज था, आई एम नॉट कमिंग टुडे वाइफी। ये पढ़कर बानी खुद से बोली, ओह तो आज की रात शिप की प्रिपरेशन चल रही है। इतना बोलकर बानी अपना फोन रखकर सो गई। अगली सुबह बानी सोकर उठी। वो अपना फोन चेक कर वॉशरूम गई। बानी नहाकर आई और रेडी होकर अपने फोन में रियांश की इंटीमेसी वाली वीडियो देखी। बानी वो वीडियो देखते हुए बोली, मैं इमोशनल जरूर हूं पर बेवकूफ नहीं। तुम पहले भी मेरा यूज कर चुके हो कबीर। अब तुम पर विश्वास करने की गलती मैं नहीं करूंगी। इतना बोलकर बानी ने किसी को कॉल किया और बोली, मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजी है, उस वीडियो में कोई भी फॉल्ट हो तो मुझे बताना। एंड वन मोर थिंग, वीडियो अच्छे से चेक करना। इतना बोलकर बानी ने कॉल कट कर दिया। बानी रूम से बाहर जा रही थी, तभी वो रियांश से टकरा गई। बानी गिरने वाली थी कि तभी रियांश ने बानी को कमर से पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रियांश हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, वाइफी, मेरे आते ही तुम मेरी बाहों में आ गई, इतनी डेस्परेट हो? बानी उसी पोजीशन में बोली, एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे टकराई हूं और तुमने मुझे पकड़ा है, मैंने नहीं। रियांश बोला, सो छोड़ दूं तुम्हें? बानी इरिटेट होकर बोली, हाँ। रियांश एविल स्माइल करते हुए बोला, ओके। इतना बोलकर उसने बानी को छोड़ दिया। बानी धम से नीचे गिर गई। वो अपनी कमर पर हाथ रखकर हैरानी से रियांश को देख रही थी। कैसे रोकेगी बानी रियांश को? क्या सच में बानी रियांश की ऑब्सेशन थी? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, ओनली ऑन पॉकेट FM।